ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीमालयोगिने। नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य भिक्षु ज्ञानोपयोगी गणनीय श्रवणीय आर्यिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की। वंदनीय आर्यिका संघ की। भव्यात्माओं, भव्यात्माओं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ परम विशुद्ध परिणाम होने का अगर कोई स्थान है तो वह तीर्थंकर परम देव का समोसरण है। चाहे नंदीश्वर हो, चाहे पंचमेरु हो, चाहे जिनालय हो, चाहे तीर्थ हो, सारी दुनिया में तीन लोकों में सर्वश्रेष्ठ परिणामों की निर्मलता करने वाला कोई स्थान होता है तो वह भगवान का समोसरण होता है। भगवान का समोसरण, इसका भी लॉजिक है। तीन लोकों में किसी भी जिनालय में, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं हो सकती। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन हो सकता है लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं हो सकती। अगर दर्शन विशुद्धि किसी स्थान पर होती है तो तीर्थंकर भगवान के चरणों में बैठ करके होती है, समोसरण में बैठ करके होती है। दूसरी बात, भगवान का समोसरण एक ऐसा स्थल है जहाँ पर एक ही घाट में शेर और गाय एक ही घाट पर जल पीते हैं। भगवान का समोसरण एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हजारों जन्मों से जिनके बैर भाव चले आ रहे हैं, बुराइयां चली आ रही हैं, लड़ाइयां चली आ रही हैं, भगवान के समोसरण में प्रवेश करते ही उस जीव की सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और विश्व मैत्री का प्रतीक, अगर विश्व मैत्री का संदेश अगर कहीं से जाता है तो वह तीर्थंकर भगवान के समोसरण से सारे लोक में प्रचारित और प्रसारित होता है। इतना सब होने के बाद में ध्यान रखना, श्रद्धेय कीमती है, श्रद्धेय कीमती है, महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, अमूल्य है। श्रद्धेय तो जो है सो है,
आपके लिए वह श्रद्धेय तभी कार्यकारी होगा जब आपके हृदय में श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा होगी, गुणानुराग होगा, प्रेम होगा। और वह श्रद्धा तभी पैदा होगी जब आपकी होनहार अच्छी होगी, आपकी भवितव्यता अच्छी होगी। अगर आपकी भवितव्यता अच्छी नहीं है तो ध्यान रखना, यहाँ तो हम बैठे हैं, धातु के भगवान विराजमान होंगे और कृत्रिम समोसरण है। जहाँ स्वयं गौतम स्वामी गणधर विराजमान हो, स्वयं तीर्थंकर भगवान विराजमान हो और सौधर्म इंद्र के द्वारा बनाया हुआ साक्षात समोसरण है, अगर वहाँ भी मेरी भवितव्यता अच्छी नहीं है, होनहार अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना मारीच आदिनाथ भगवान का समोसरण छोड़ करके चला जाता। भगवान महावीर के समोसरण को छोड़ करके बहुत सारे लोग उठ करके चले गए थे, क्योंकि उनकी भवितव्यता अच्छी नहीं थी, उनकी होनहार अच्छी नहीं थी, और वही मारीच की होनहार अच्छी थी। तो ध्यान रहे, कहा तो तीर्थंकर का पोता चक्रवर्ती भरत का पुत्र था, और कहा शेर की पर्याय में था। और वो दो मुनि महाराज, वहां तो कोई तीर्थंकर नहीं थे, कोई समोसरण नहीं था, लेकिन वो दो मुनि महाराज अधितंजय और अमितंजय ने संबोधन दिया, और शेर ने अश्रों की धारा बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए, सिर झुका झुका करके, सिर हिला हिला करके उस संबोधन को स्वीकार कर लिया। भवितव्यता, भव्यात्माओं, जब भवितव्यता अच्छी होती है तभी भगवान की वाणी आपके हृदय में जाती है। अगर भवितव्यता अच्छी नहीं है तो साक्षात तीर्थंकर हो, साक्षात समोसरण हो, साक्षात गणधर हो, वह वाणी भी आपके अंदर जाने वाली नहीं। इसलिए किसी ज्योतिष को बुलाने पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, और ना किसी कालसर्प योग के विधान कराने की जरूरत है, ना किसी शनि देवता को पूजने जाने की जरूरत है। बस अगर आपके अंदर कल्पत्रुम विधान में बैठने का भाव आ गया, समझ लेना कि मेरी होनहार अच्छी। भैया, आपने जिनेंद्र भगवान के वचनों को तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लेना कि मेरी भवितव्यता अच्छी है। आपके अंदर आरती करने के भाव आ गए, आपके अंदर इंद्र बनने के भाव आ गए, आपके अंदर दान देने का भाव आ गए, आपके अंदर शांति धारा करने के भाव आ गए, आपके अंदर गुरु चरण पखारने के भाव आ गए, समझ लेना कि मेरी होनहार, मेरी भवितव्यता अच्छी है, और मैं निकट भव्य हूँ, जल्दी मोक्ष जाने वाला हूँ। इसलिए धर्म में मेरा मन लग रहा है, इसलिए धर्म में मेरे 2 पैसे दान में निकल रहे हैं, नहीं तो भव्यात्माओं, पापियों का बहुत पैसा, अनगिनत पैसा पापों में लगता रहता है। आपके 4 पैसे धर्म में लग जाते हैं क्योंकि आपकी भवितव्यता अच्छी है। नहीं तो एक बार आदमी विदेश घूमने जाता है, 5-10 लाख मिटा करके आता है, 5-10 लाख मिटा के आएगा, एक बार घूम करके आएगा,
कोई सौधर्मिंद्र बन करके बैठा, कोई कुबेर बन करके बैठा। इंद्रचंद जी कहाँ चले गए? कोई चक्रवर्ती बन करके बैठा। हाँ, क्या बात है, सौधर्मिंद्र बन करके भगवान के समूह शरण में बैठेंगे। रितेश भैया कहाँ चले गए? कुबेर बन करके भगवान समूह शरण में बैठेंगे। पता नहीं इनका बहुत पुण्य का उदय है। एक तो ये तत्वार्थ सूत्र की क्लास पढ़ रहे हैं, ये पुण्य का उदय है। जितने लोग पढ़ रहे हैं हमारे राजेश जी, लोग पूछते हैं आपको इतना समय कैसे मिल जाता है कि 2 घंटे के लिए माता जी के पास रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के, हाँ, नसिया जी में अभिषेक पूजन करके भी आ जाते हैं। कैसे समय मिल जाता है? अब की बार तो भैया ये विनोद जी भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जिनकी भवितव्यता अच्छी है इसलिए समय निकाल लेते हैं, और भवितव्यता अच्छी नहीं होए तो समय नहीं मिलेगा। कोई 8 से 9, कोई 9 से 10 आ जाते हैं। हमारे मनोज भैया 9 से 10 आ जाते हैं। भवितव्यता अच्छी होती है तो मन के भाव धर्म में लग जाती हैं। भव्य आत्माओं, भवितव्यता अच्छी होती है तो तिजोड़ियां प्रकाश जी धर्म के लिए खुल जाती हैं, और भवितव्यता अच्छी नहीं होती तो तिजोड़ियां केवल पापों के लिए खुलती हैं, है ना। देख लेना आप दुनिया में जिसकी तिजोड़ियां केवल पापों के लिए खुले, समझ लेना इसकी दुर्गति होने वाली है। और जिन जिन की तिजोड़ियां पुण्य के लिए खुले, समझ लेना ये सब देवगति में जाने वाले देवता पुरुष हैं। इसलिए हम माला पहना करके, तिलक लगा करके, पगड़ी लगा करके देवता पुरुषों का इस मंच से सम्मान किया जाता है। किसी के पैसे का सम्मान नहीं है, पैसे वाले का सम्मान नहीं है, पैसे का सम्मान नहीं है यहाँ मंच के ऊपर। पैसे वाले तो कोटा में बहुत पड़े हुए हैं, कमी थोड़ी ना है पैसे वालों की, तिजोड़ियां बनी हैं। लेकिन यहाँ जो देवता पुरुष हैं अगले जन्म में देवता बनने वाले हैं और अगले जन्म में भगवान बनने वाले हैं। ऐसे लोगों को माला पहना करके, तिलक लगा करके, पगड़ी लगा करके यहाँ पर सम्मान कर दिया जाए। ये देवता पुरुषों का सम्मान है, पैसे का और पैसे वाले का सम्मान। पैसा तो परिग्रह है, पैसा तो पाप है, पाप करके कमाया जाता है और पापों में जाता है। लेकिन जिसका पैसा धर्म में लग जाता है तो भैया वह पुण्य जीव हो गया और पुण्य में लग रहा है, इसलिए उसके पुण्य का सम्मान किया जाता है। दान का सम्मान है, पैसे का सम्मान नहीं होता है। भव्यात्मा बहुत पुण्य का उदय है विज्ञान नगर वालों का और महावीर नगर वालों का, क्योंकि 2 ही कॉलोनी में चतुर्मास हो रहा है। इसलिए बहुत सारी कॉलोनियों में जहाँ आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज विराजे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों का संघ विराजा हुआ है और बाकी सारी कॉलोनियाँ भगवान विराजे हैं वहाँ, है ना। तो बहुत पुण्य का उदय है जब आपकी कॉलोनी में संत विराजते हैं, आपके नगर में संत विराजते हैं, जिससे हमारे भावों में विशुद्धि पैदा होती है, धर्म में मन लगता है। जैसे बच्चा अपने से नहीं चल पाता है ना, तो मम्मी उसको उंगली पकड़ करके चलाती है तो बच्चा चलने लगता है। ऐसे ही ये श्रावक रूपी बच्चे अपने से नहीं चल पाते हैं तो गुरु उनको उंगली पकड़ करके धर्म के मार्ग में चलाते हैं, तो ये सब बच्चे चलने लगते हैं, मोक्ष मार्ग में चलना सीख जाते हैं। तो सौभाग्य है कि गुरु हमें उंगली पकड़ करके चलाने के लिए आए हैं। चलो भैया आप विधान में बैठो, 4-4 बार कहते हैं लोगों से बैठो बैठो भाई विधान में बैठो, पुण्य करो।
ये आपको पुण्य है जो हम आपसे कह रहे हैं, नहीं तो किसको किसकी पड़ी। यहाँ तो सब स्वार्थ के साथी हैं। बिना स्वार्थ के को बोलना तो दूर की बात है। अनिल भाई जी, कोई किसी को देखता तक नहीं है बिना स्वार्थ के, मुस्कुराएगा भी नहीं बिना स्वार्थ के। जब किसी से स्वार्थ होएगा तो मुस्कुराएगा, स्वार्थ होएगा तो बोलेगा, नहीं तो देखेगा ही नहीं। मुस्कुराना और बोलना तो दूर की बात है। और बिना स्वार्थ के हम आपसे बोल देते हैं, भैया क्लास पढ़ने आ जाना, भैया अभिषेक करने आ जाना, विधान में बैठ जाओ, विधान में बैठ जाओ। कितने बार बोला आप लोगों को? ये आपके पुण्य का उदय है कि कोई अच्छे काम के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। अन्यथा पापोपदेश देने वाले तो दुनिया में सारी दुनिया है। हर आदमी पापोपदेश देने वाला है। धर्मोपदेश देने वाला हमारा धर्म गुरु होता है जेके जैन साहब पाटोदी जी, जो हमें धर्म के मार्ग में लगा करके रखता है, निस्वार्थ भाव से धर्म की प्रेरणा देता है। पीसी जैन साहब, ये पुण्य का उदय है कि पहले दिन बाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया आपने। पुण्य का उदय है। हमारे ये भैया ये इंद्र बने बैठे हुए हैं, पहले दिन मुझे आरती करना है, पहले दिन ही राजेश जी ने शास्त्र वेट करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पुण्यात्मा है। मंडप उद्घाटन मैं करूंगा, है ना। मैं ध्वजारोहण करने वाला, ध्वजारोहण करने वाले सज्जन को तो हम जानते ही नहीं है। हाँ, हम तो जानते ही नहीं है कहाँ से इनकी तलवंडी से भावना बनी। कल्पद्रुम विधान का ध्वजारोहण हम करेंगे और हमारी चक्रवर्ती बनने वाली अनीता जी, किसी को पता ही नहीं था बोले कौन लगा रहा है ना। और एक के बाद एक, और ये कह रही थी किसी ने लगाई नहीं, बोले 11 लाख तक भी जाती तो बोले हम चक्रवर्ती बनते, बोले विज्ञान नगर वालों ने आगे लगाई नहीं। वो व्यात्मा कुबेर हमारे रितेश जी, क्या भावना है। और हमारे शेष इंद्र श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, और किसी का कैंसिल हुआ तो ये भैया साहब कल आए छावनी के जैन टांस नई धान मंडी, बोले माता जी मेरा तो सौभाग्य था कि किसी दूसरे का कैंसिल हो गया तो मैं इंद्र बन गया। हमारे ये भैया मनीष चला के आए, बोले मेरी बड़ी भावना है इंद्र बनने की, अगर मेरी श्रीमती जी तैयार हो जाए तो हम भी इंद्राणी बन जाए। और किस्मत देखिए, आज तो इनकी श्रीमती जी को आना नहीं था, स्कूल जाना था, लेकिन आज की भी छुट्टी ले ली। भाव देखिए कैसे बनते हैं। 10 दिन की छुट्टी ले ली, बहुत अच्छा किया, है ना। ऐसे ही पुण्य करते रहना। नौकरी करने का यही फायदा है ना, कि जब भी धार्मिक आयोजन हो तो अपन छुट्टी लेकर के विधान में बैठे पुण्य करें, नहीं तो कमा कमा के किसके लिए, यही सब छूट जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और हमारे विनोद जी बाहुबली बने हुए हैं, है ना। अब भरत जी को तो नहीं जीतना है। ये भी कुंडा अवसरपटी काल का प्रभाव है कि बाहुबली ने भरत को जीत लिया, नहीं तो चक्रवर्ती को कोई जीत नहीं सकता। तो वो व्यात्मा शेष इंद्र भी कौन, हाँ सीताराम जी, जो विज्ञान नगर के लोकल पंडित जी कहे जाते हैं। बड़ी भावना थी स्वेच्छा से, हमारे इंद्रचंद जी बड़े स्वेच्छा से भावना थी मुझे सौधर्म इंद्र बनना है। सीताराम जी की भावना थी कि मुझे कुबेर बनना है, लेकिन अब वो तो लाइन में रही थे भैया, आगे तो निकल गए, युवाओं का जमाना है ना। इसलिए पीछे रह गए। और हमारे पीके अरसोरा जी हमेशा माइक लेकर के बोलते रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं था ना, हमें उम्मीद थी कि इंद्र बनेंगे। लेकिन पता नहीं कैसा हिसाब चला, क्या हवा चली कि इनके भी भाव बन गए, मैं भी एक इंद्र बनूंगा। और क्या नाम है, मुकेश भैया, इनको भी हम जानते नहीं है, है ना।
लेकिन इनके भी भाव बने। अभी चौका लग रहा है इनका, लग रहा था कि हम भी इंद्र बन करके बैठेंगे। और हमारे लास्ट में मनोज भैया, इनको बनना नहीं था, इनने कह दिया हमने तो मंगल कलश ले लिया, पूरे चतुर्मास का पुण्य संचय कर लिया माता जी। लेकिन इनके जो संगारती है ना विनोद जी, ये जहाँ चलते हैं तो पीछे से मनोज का भी हाथ पकड़ के ले चलो हम बने हैं तो तुम्हें भी बनाएंगे। और पाटो जी कभी पीछे नहीं रहते। मुझे याद है सन 2013 में हम पहली बार आए थे तो सबसे पहले हर काम में पाटोदी जी आगे रहते थे। और तब से इनकी भावना थी चतुर्मास विज्ञान नगर में हो। पाटोदी जी के यहाँ से भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि विजय भैया विधान में इंद्र बन करके बैठेंगे, क्योंकि इनको कभी पूजा पाठ में देखा नहीं। चंद्रमा भी तो रहती है, लेकिन विजय भैया पूरे चौके में, पर्यूषण में पूरे 10 दिन चौके में, और अभी इंद्र बन करके बैठे हैं। ये निश्चित रूप से अपने पिताजी के कुछ ना कुछ संस्कार बच्चों में 100% नहीं जाएंगे तो भैया 50% नहीं तो 25% नहीं तो 10% तो संतान में आते ही आते हैं। तो ये पाटोदी जी का प्रभाव है कि इनके पुत्र और पुत्रवधू भी इंद्र बन करके बैठे हैं। तो क्या माहौल है, हाँ क्या माहौल है। लोगों की चला चला के नाम, आज का भोजन मेरी तरफ से, आज का भोजन मेरी तरफ से, आज का भोजन। आज तो आरती का प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन फिर भी विनेश्री माता जी बोली माता जी करवा लो आरती, है ना। हाथी खड़ा हुआ है बिना मतलब बोले हाथी खड़ा हुआ है। अब देखो 1 तारीख के बाद तो कोई यहाँ दिखेगा नहीं, 2 तारीख को सुबह हवन होने के बाद में बोले एक सौभाग्यशाली को और सौभाग्य दे दो हाथी पे घूमने का, है ना। तो वह भी काम हो गया। तो वो भी आत्माओं, विधान का आगाज बहुत उत्साहपूर्वक और बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हमारे पंडित जी छोटे जरूर हैं लेकिन पूरे एनर्जेटिक हैं। कद में छोटे हैं लेकिन गुणों में बहुत बड़े हैं। संगीतकार भैया, पंडित जी, पुजारी, मंदिर के पुजारी भैया, मंदिर के सब स्टाफ लोग, और हमारे ये पारस चैनल वाले भैया मुकेश जी, और एक और ये विवाशी दर्शन चलाते हैं वो भैया का क्या नाम है, चंद्र प्रकाश जी। निरंतर 4 महीने के कवरेज पूरे सबके मोबाइलों में भेजते रहते हैं, रील बना करके, प्रवचन, क्लास। तो सब विज्ञान नगर का, मेरा भी अपना लग रहा है कि तीसरा चतुर्मास है। आज तक हम लोग ये 2 चतुर्मास तो बहुत जगह हुए। बड़ी माता जी के साथ थे तब भी मैंगाओं में 2 हुए थे, टीकमगढ़ में 2 हुए थे, 2 चतुर्मास गया में, कोडरमा में, सिक्कर में, कई जगह हुए। लेकिन तीसरा चतुर्मास या तो फिर झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था और या फिर कोटा में हुआ है। तो लग रहा है तीसरा चतुर्मास है। सबसे बड़ी बात ये है कि कमेटी के जो ये 5-7 आदमी हैं, अध्यक्ष जी हमारे विनोद जी, कार्याध्यक्ष मनोज भैया, महामंत्री अनिल जी ठौरा, रितेश भैया, मुख्य संयोजक हरसोरा जी, और मंदिर के अध्यक्ष हमारे पाटोदी साहब, 5-7 लोग जो मुख्य कार्यकर्ता हैं। डिसीजन पावर सब इनके हाथ में है, किसी भी काम के लिए मना नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात। कोई भी बात अगर जुबान से एक बार निकल जाए तो वही माता जी ने कह दिया है, मतलब ये काम राइट है, होना ही है ना। तो इससे बहुत अच्छा। अभी विनयश्री कह रही थी, साधु श्रावक से खुश रहे, श्रावक साधु से खुश रहे, और इन दोनों पहियों से जैन धर्म का रथ निरंतर चलता रहता है। तो निश्चित रूप से विज्ञान नगर में मुझे लगता है समाज, कमेटी सब हम लोगों से खुश है, और हम पूरे समाज और कमेटी से खुश है। तो धर्म का रथ जब चलेगा तो निश्चित रूप से जिन शासन की धर्म प्रभावना होगी। समय आपका हो गया। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे विशुद्ध परिणाम बनाना भैया।
ऐसे विशुद्ध परिणाम बनाना समोसरण में, ऐसे विशुद्ध परिणाम बनाना कि अगले जन्म में हम और आप सब एक साथ सीमंदर भगवान के समोसरण में जाकर के विराजमान। जय बोलिए महावीर भगवान की।